हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ लिया था और लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में सारी बातें समझ ली थी। इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है लेंस फार्मूला किस तरीके से काम करता है और उसके न्यूमेरिकल्स का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो जो लेंस फार्मूला की अगर हम लोग बात करें, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है एक रिलेशन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का एक रिलेशन होता है जिसको क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला। और ये होता क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में क्या था? यही माइनस वहां पे क्या लगा था? प्लस लगा था। और इसमें क्या होता है? माइनस होता है। f क्या है? वही है क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। v क्या है? v है पोजीशन ऑफ इमेज। u क्या है? u है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर कट बात। अब साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए हमको लगता है। नहीं याद है? पिछले लेक्चर में जाओ, दौड़ के देखो। जो चीज लेफ्ट साइड है वो कैसी होती है? नेगेटिव। जो चीज राइट साइड है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। किससे? लेफ्ट या राइट? मिरर या तुम्हारे लेंस से। ठीक है, उसके बाद u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि u को हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड रखते हैं। और हाइट ऑफ इमेज कैसी भी हो सकती है? पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर इमेज बनी है नीचे तो हाइट ऑफ इमेज होगी नेगेटिव, अगर इमेज बनी है ऊपर तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी? रियल। ठीक है, ये बातें हमें पता है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन हमने कंसीडर कर लिया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ a convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या है? इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, कह रहा कि इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है। ऑब्जेक्ट इसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। पकड़ते जाओ। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स का मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, माने u दिया है। क्या दिया है? u दिया है। देन फाइंड आउट द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो v निकालना है, साइज मतलब hi निकालना है, नेचर मतलब रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को जब देखा तो हमें पता चला कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 5 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है? u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि नाउ लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब जो वैल्यूज पुट करोगे वो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करोगे, इस बात को ध्यान दोगे। तो 1/f फोकस किसका है? कॉन्वेक्स का है। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो क्या रख दिया? 20।
1/v माइनस 1/u। u हमेशा नेगेटिव होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो u कितना दिया 30, तो इसको क्या रखोगे -30। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इस प्लस को फिर से लचा के लाओगे इधर तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 1/20 माइनस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। अब 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। कितना आ गया 60। 20 से 60 कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, माइनस 30 से कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, इक्वल्स टू 1 कितना हो गया v। तो 3 माइनस 2 1, 1/60 इक्वल्स टू 1/v। पलटी मार दिया तो कितना हो गया 60 सेंटी। कैसा आया v, v की शक्ल देखो, v की शक्ल आई कि v कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 60। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी राइट साइड, इमेज कहाँ बन रही राइट साइड बन रही। अब बात आई कि साइज ऑफ इमेज निकालना है, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंस के लिए ये बराबर किसके होता है v/u के, जबकि मिरर के लिए याद करो क्या होता था hi/ho, जो कि m होता है, ये किसके बराबर होता था -v/u के बराबर। रिवीजन भी करते चलो साथ साथ में, मन में बोलते जाया करो, जब बोला जा रहा है यहाँ पे तो साथ में खुद भी दोहराओ कि hi/ho इक्वल टू m किसके बराबर होता है -v/u, किसके लिए मिरर के लिए, और +v/u किसके लिए लेंस के लिए। ठीक। अरे 10th की फिजिक्स पेपर एक को सवाल अगर बाहर से आ जाए तो बताना मुझको। hi/ho किसके बराबर हो गया v/u के बराबर। hi निकालना है, ho दिया है 5, v कितना आया था 60, u कितना है माइनस का 30। देखो यहाँ भी वैल्यू चाहे मैग्निफिकेशन हो चाहे मिरर फॉर्मूला चाहे लेंस फॉर्मूला, हर जगह u और v की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 30 से 2 बार कट गया, तो hi/5 इक्वल टू कितना आ गया -2, मल्टीप्लाई कराया तो hi इक्वल टू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। माने हाइट ऑफ इमेज कितनी है 10 सेंटीमीटर, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि तुम कह रहे हो कि जो इमेज है वो दुगनी ऊंची है, माने उसकी हाइट कितनी है ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ बनी नीचे, ऐसे उल्टी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है इमेज। ठीक, और V60 है माने क्या बता रहा कहाँ बनी इमेज राइट साइड। तो अगर तुमसे कहता कि चलो नेचर ही लिख दो इसका, नेचर, तो नेचर कैसा होगा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसी बनी रियल। रियल इमेज कैसी होती इन्वर्टेड, और कैसी है लार्ज है, माने दुगनी है ना। ट्वाइस भी कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, लार्ज लिख सकते हैं, जो मर्जी है सो लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कहता है चलो भैया रे डायग्राम बना दो, तो हमने कहा कि ये लो कॉन्वेक्स लेंस है तुम्हारे पास, और तुम कह रहे हो कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 है, एफ 20 है, यू क्या है 30। तो तुमने कहा कि और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर पे, जबकि फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर पे। ये कौन है 20 सेंटीमीटर है, कौन ये एफ। तो पहली रे कैसे चलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर कहां से निकलती फोकस से। दूसरी रे कहां से चलती ऑप्टिकल सेंटर से, ये चीरती चली गई और थोड़ी गलत जगह से चीर दी, तो सही जगह से चिरवा दो, ये चीर दी। ठीक है, और ये बनी कौन इमेज। अब ये कितने का है एच ओ कितना है 5 सेंटीमीटर, जबकि ये कौन है एच आई कितना 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। देखो इमेज कहाँ बन रही राइट साइड, राइट साइड का मतलब कैसा होगा वी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो आया था। और यू कैसा होता है नेगेटिव, नेगेटिव माने लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी थी 30 और फोकस कितना था 20 का। बताओ कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो ये कितने आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बेस्ड होता है कॉनकेव लेंस पे। तो हमने क्वेश्चन ले लिया कि an object of height 4 centimeter is placed
इन प्लेस 20 centimeter in placed at 20 centimeter in front of a concave lens, कॉनकेव लेंस के फ्रंट पे रखा है 20 सेंटीमीटर पे। कह रहा है कि इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 ली थी इस वाले में, चेंज कर लो 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। देखो केवल इतना पूछे तो हम लोग को केवल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, रे डायग्राम नहीं बनाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन में साथ में चिपका देगा कि रे डायग्राम भी बना दो, ठीक है। तो क्या दिक्कत है रे डायग्राम बनाने में, कोई समस्या होती है क्या हम लोग को? नहीं, आराम से बना देते हैं। तो चलो देखो, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, माने क्या दिया, यू दिया है। सवाल को पढ़ना सीखो। कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब कि फोकस कैसा होने वाला है, नेगेटिव है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर, माने जब इसकी वैल्यू पुट करोगे कैसी करोगे, नेगेटिव करोगे। फाइंड आउट द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है, एच ओ कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, माने यू कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव और फोकल लेंथ एफ कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तुमसे कह रहा है कि वी बताओ, एच आई बताओ, नेचर बताओ, वी बताओ, एच आई बताओ, नेचर बताओ। तो हमने लगाया अपना प्यारा। नाउ लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। एफ कितना है, 25। कॉनकेव है तो कैसा होगा, माइनस का होगा, कॉनकेव है तो माइनस का होगा, माइनस का 25 पुट कर दिया। 1/v तो निकालना है, u हमेशा चाहे ब्रह्मा आ जावे, u कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कितना रख दोगे, माइनस का 20, माइनस माइनस का होगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ले आया इधर तो माइनस दोबारा से हो गया, तो -1/25 -1/20, ये कितना हो गया, 1/v। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 25 और 20 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100। बताओ, 25 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100। तो 25 से कितनी बार, 4 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ गया, वी जो आया वो आया 100/9 सेंटीमीटर, माने वी नेगेटिव आया। वी नेगेटिव का मतलब इमेज भी कहाँ बन रही, लेफ्ट साइड। इमेज भी कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं, आराम से ये आ गया अपना आंसर की इमेज भी कहाँ बन रही, लेफ्ट साइड बन रही है। तो वी आ गया इतना। अब निकालेंगे हम लोग अपना एम। एम क्या होता है भैया, एम होता है HI/HO, V/U। वी कितना है, -100/9 आ गया है। यू कितना दिया था, यू दिया था -20। HI निकालना है, HO की वैल्यू दी है 4। HO कितना दिया था, 4। यू कितना दिया था, 20। 20 माइनस ने माइनस को लपेट दिया, 20 ने 100 को काट दिया, कितनी बार, 5 बार काट दिया। 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, तो 20/9 कौन आ गया, HI। HI कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया का मतलब क्या होता है, HI कितना है, 20/9। और HI अगर 20/9 आ गया तो इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी है, ऊपर की तरफ है। और इसको डिवाइड करोगे 9 से तो 20 को लगभग 2.123 को समथिंग आएगा। तो इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो 4 सेंटीमीटर था, ये कितने का हो गया, छोटा हो गया ना। इसका मतलब कि नेचर की जब बात करोगे, किसकी, नटूरे की,
नटूरे, छोले भटूरे और ये नटूरे। तो क्या होगा, इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और स्मॉल बनी किसमें, साइज में। बताओ, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज, स्वाहा। चलो, तो ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस पे क्वेश्चन, एक हो गया कॉनकेव लेंस पे क्वेश्चन। जब हम लोग को दिया था कि एफ क्या है, यू क्या है, तो क्या फाइंड करना था, वी फाइंड आउट करना था। ठीक है। अब मान लो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉनकेव, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस formed 3 times magnified image of an object। 3 times magnified image बना रहा किसकी, of an object। 3 times magnified रियल इमेज कर देता है, रियल इमेज, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक। if position of object is 25 centimeter in 25 centimeter from the lens, then find out focal length of the lens। सवाल एकदम पलटी मारगा भैया, ई का होगा, ई का देख लो, एकदम सिस्टम क्या हो गया, पलट गया। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा वो अलग टाइप के थे, ऐसा ही क्वेश्चन मिरर में भी बन सकता है, क्योंकि वहां नहीं कराया तो यहाँ करा देना, सेम पैटर्न पे करोगे आंसर सेम तरीके से आ जाएगा, सेम नहीं आएगा, सेम तरीके से आ जाएगा। ठीक है, रट मत लेना। तो कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा, इमेज बना रहा कैसी, 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहा कि 25 सेंटीमीटर है, और कह रहा फोकल निकालो। अब ससरा फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एफ के लिए चाहिए वी और यू। यू तो पता लेकिन वी भी नहीं पता, एफ भी नहीं पता, दो दो चीज नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो अब माजरा हो गया, कब माजरा होगा, क्या करे माजरा होगा भैया। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया है इस पे आ जाओ। गिवन m की वैल्यू कितनी थी, देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म 3 times मैग्नीफाइड, 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल का मतलब -3। m कितना दिया, -3 दिया है, ध्यान से सुनो एकदम पूरे होशो हवास में। m दिया कितना, -3, और u दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, f। f क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें पता है कि सिंस स्मॉल m जो होता है वो क्या होता, v अपॉन u। जो m होता है वो क्या होता है, v अपॉन u, किसके लिए, लेंस के लिए। m कितना दिया, अरे -3, v नहीं पता, u पता है 25, लेकिन किसका होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता। तो 25 दिया कितना होगा भैया, 75, 75, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। तो v कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। अब जैसे ही v पता चल गया तो कहानी लग गई इसकी, कहानी लग गई भाई, क्या लग गई, कि अब 1/f=1/v-1/u करेंगे, और 1/v कितना आ गया, 75, माइनस यू, यू कितना है, 25, तो कितना रखोगे, माइनस का 25, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया भैया, +25। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 75 एंड 25, इट इज 75। 75 125 से कितनी बार, 3 times, तो 3 और 1 4/75। व्हाट इज दिस, दिस इज 1/f।
So we take reciprocal of it, then f is equals to 75 by 4 centimeter। और f कैसा आया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा देखो, क्या लिखो, ये लिखा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। अगर गलती से नेगेटिव आया तो तुम समझ जाते कि आंसर, सॉल्यूशन तुमने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गड़बड़ा दिया। बताओ, समझ गए, कोई दिक्कत, दुख नहीं, ठीक है। अब अगर दुख नहीं है तो इसी क्वेश्चन को कहता कि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है केवल, रियल ना बताता, तो तुम्हें वर्चुअल का केस भी लेके चलना पड़ता। अगर मान लो यही इमेज वर्चुअल हो जाती तो क्वेश्चन फिर से पलट दिया कि अगर इमेज वर्चुअल हो जाती तो एम कितना होता, +3, लेकिन यू कितना था, 25 सेंटीमीटर। तो फिर से तुमने m लिखा, m क्या होता, v अपॉन यू, m की वैल्यू +3 रखी, v u की वैल्यू कितनी होती, माइनस, माइनस में रखते हैं u, 25 3 जा तो u कितना, v कितना आ गया, v आ गया माइनस का, v कितना आ गया, माइनस का 75 सेंटीमीटर। अब तुम क्या करते, अब तुम फोकल लेंथ को देखते, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v, 1/v कितना है, माइनस का 75 माइनस 1/u कितना है, माइनस को 25, माइनस माइनस कितना हो गया भैया, प्लस होगा 25। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 75। इस माइनस को ऊपर लगा देते हैं अब यहाँ पे, तो कितना हो गया, -1 प्लस 3 बार 3 में से एक गवा, कितना बचा, 2 75, 1/f इक्वल टू 2/75, रेसिप्रोकल ले लिया तो f इक्वल टू 75/2 सेंटीमीटर। देखो अभी भी फोकल लेंथ कैसी आई, पॉजिटिव आई, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इमेज बोल रहा है कि +3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो तुम्हें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, रियल वाला भी वर्चुअल वाला भी। अगर वो बोल देता है कि इमेज रियल है तब तो तुम -3 ले लो, मतलब माइनस में ले लो एम को, जो भी बोले, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, चाहे जो बोल दे सवाल, स्वाहा कर दोगे तुम अब, ठीक है। एकदम डरना तो है ही नहीं, पेपर में कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें ना आता हो। अच्छा एक बात सिंपल सी बताओ, कि क्लास 10th का सवाल तुम्हारे लिए तो बना है, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे, ये सोचो, क्यों नहीं कर सकते ना। तुम्हारे, तुमसे क्लास 12th का सवाल तो पूछेगा नहीं, तुम क्लास 10th में पूछेगा, 10th का, इस पूरे दुनिया में सारे 10th के बच्चों से वही सवाल पूछा जा रहा है, वो कर ले रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात इतनी सी है, तुम 100% कर सकते हो, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, हर चीज शुरू से पढ़ो, रिवाइज करते हुए पढ़ते रहो, अपने आप आएगा। कुछ ऐसा नहीं है इस धरती पे जो तुम्हें ना आवे, तुम करने की कोशिश तो करो, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोशिश करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी अब तुम्हारे सामने लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड चाहे जो आ जाए, चाहे जो, धुआं कर दो, तुम धुआं ऐसे कर लो, चुटकियों में उड़ा दोगे सवाल, समझे कि नहीं।
माइक का यूज ही नहीं कर रहे, तो मैं देखा ही नहीं। चलो जल्दी से देखो दोबारा से। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज एफ if it makes an imaginary image which is n times magnified than the object। n times magnified है, कौन सी इमेज है? इमेजिनरी इमेज है। कौन सी इमेज है? इमेजिनरी इमेज है। तो m कितना दिया? प्लस का n, इमेजिनरी माने वर्चुअल इमेज, तो कैसा होगा? m प्लस का होगा, which is n times magnified, तो m equals to n। then the object, find out the position of object, u पूछा है, क्या पूछा? u। तो m इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन u, m की वैल्यू प्लस n, यहाँ रखा, ये हो गया। अब हमें ये नहीं पता अभी कि v और u पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कुछ जन्म नहीं करते हम लोग। तो ऐसा क्वेश्चन जो है तुमको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v। एक बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, ध्यान से जाओ छठवें इमेज फॉर्मेशन पे, कॉन्वेक्स लेंस के वर्चुअल इमेज कहाँ बनाता? जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ, माने लेफ्ट साइड। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में अगर v गया तो v की वैल्यू कितनी होगी? माइनस की, तो माइनस एन यू। और u के बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे, u को ऐसे ही पुट करे रहो। क्या हो गया? माइनस यू। ठीक है, u के बारे में कोई बात नहीं हो रही। माइक लगाना भूल गए, बताओ, यही सब दिक्कत है। और अगर ये माइनस का एन यू मान लो तुमने रख दिया लेफ्ट साइड, इस पे अप्लाई कर दियो, तो u को अगर अप्लाई करोगे तो u तो हमेशा कहाँ होता? लेफ्ट साइड। u हमेशा कहाँ होता? लेफ्ट साइड। तो ये भी क्या हो गया? माइनस का u। तो 1/f। अच्छा, f के साथ माइनस प्लस लगाएंगे कि नहीं? ये क्या है? कॉन्वेक्स, 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 कॉन्वेक्स का मतलब f कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/u, और ये हो गया माइनस का 1/nu। एलसीएम ले लो जरा इसका, कितना आएगा? nu। u से u कटा, बचा कौन? n। nu से nu कटा, बचा कितना? 1। तो वही क्या है? 1/f। u को भेजा इधर और f को भेजा उधर। ध्यान से देखो, u गया क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर, तो u इक्वल्स टू ये गया उधर, तो n-1/n, और ये क्या हो गया? f। ये क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। क्या है ये? पोजीशन ऑफ इमेज। अब तुमसे कहता कि 3 टाइम्स है और फोकल लेंथ मान लो कह देता कि 10 है, तो 3 टाइम्स माने 3 - 1, और यहाँ पे 3, तो 2/3, और यहाँ रखते कुछ 10, सॉल्व करते, यू की वैल्यू तुरंत पट्टे से आती कि नहीं आती। तो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है जिसमें तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि u और v की वैल्यूज वैल्यूज रखें यार, क्या सिस्टम है इसका। तो v भले पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, v भले कैसा दिख रहा? पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन रखना कैसा था? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इसलिए भी दिख सकता था कि यहाँ पे हो सकता था कि तुमने साइन कन्वेंशन इसका तुम अगर रख देते माइनस का u u की वैल्यू जब पुट करते तो आ जाता, लेकिन हम लोग इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रखोगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा सकता है। तो तुमने क्या कर दिया? इसको m इक्वल टू v/u रख के सॉल्व कर दिया, और ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग की जो लेंस फॉर्मूला का सिस्टम था वो हो गया खत्म। अब इसमें छिटपुर्जे जो एक दो टॉपिक बचे हैं, जैसे कि अपना पावर ऑफ लेंस, और एक आध दो की क्या प्लेन मिरर कितनी इमेज इमेज बनाता है, इस तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एक आध दो तो बना देंगे सिस्टम की, क्या होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव को मिला मिला दो, या कॉन्वेक्स लेंस को काट और दो, एक आध दो चीज तो यही बता दें, पता चले भूल भाल गए बाद में। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे काट दोगे तो फोकल लेंथ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं वर्टिकल काट दिया तुमने, वर्टिकल ऐसे, तो फोकल लेंथ दुगनी हो जाएगी, ध्यान रखना। इसमें फोकल लेंथ दुगनी, इसमें फोकल लेंथ उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा कहेगा तुमसे आधा छुपा लिया, तो अब फोकल लेंथ कितनी हो गई? तो उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आधा ऐसे छुपा लिया, माने इसको काट दिया, छुपा लेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, वो लाइट पास नहीं करेगी। इसको काट के अलग कर दिया, अब लाइट डाली तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2f। यहाँ फोकल लेंथ कितनी रहेगी? f। डायरेक्ट रट लो, कैसे होगा 2 साल बाद बताएंगे। ठीक है, समझ गए बात? तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके छुटपुर्जे टॉपिक्स के साथ। और तब तक क्या करना है? हम लोगों को डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करना है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
और जय हिंद जय भारत सबको साथ में बोलना है डेली। समझ गए कि नहीं? हवाबाजी नहीं। भारत माता की जय बोलने में क्या कष्ट है भाई?